नमस्कार दोस्तों। इंसान एक बार डर जाए ना तो वो अक्सर गलत फैसले ले लेता है। और आपको दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ कि इस वाले सेप्टिक टैंक को अगर देखेंगे दोस्तों तो ये कमोबेश उसी चीज़ का दोस्तों परिणाम है कि सेप्टिक टैंक इस तरीके से दोस्तों आप एक बार दोस्तों कॉलम के साइज और रेनफोर्समेंट को अगर देखेंगे ना और एरिया को देखेंगे दोस्तों, इसके बाद में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी बनाए जाने हैं। आप कॉलम वगैरह को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। और एक बार दोस्तों इस सेप्टिक टैंक का साइज को अगर देखेंगे ना, जिन लोगों को स्टैंडर्ड साइज नहीं पता है कि घर के लिए कितने लंबाई और चौड़ाई का सेप्टिक टैंक बनवाना चाहिए, बहुत से लोग गहराई के लिए बोलते हैं कि कितना फीट गहराई हमें खुदाई करवानी चाहिए, तो पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। और यहाँ पे जो डर का ये रिजल्टेंट है ना, इसको भी आप अपने साइड पे बिल्कुल नहीं बनाना है। और सिंपल सा बात है दोस्तों, वही लोग डरते हैं ना जिनको जानकारी नहीं होती है कि एक्चुअल में काम कैसे करना है या फिर करवाना है। अगर दोस्तों इस वाले कंपार्टमेंट को भी देखेंगे ना तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 2.5 फीट, वहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2 फीट, यहाँ पे देखेंगे ना 3 फीट, उधर देखेंगे दोस्तों 1.5 से 2 फीट। मतलब दोस्तों इतना जगह रहते हुए अब आप भी मुझे बताइए दोस्तों, आप 2 फीट 2.5 फीट में क्या कर लेंगे? तो दोस्तों लोगों को मन में ये भी डर रहता है, इस पॉइंट को भी क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पे हमारा कॉलम है ना, तो कॉलम में बिल्कुल सटा के सेप्टिक टैंक नहीं बनवा सकते हैं, ऐसे लोगों की धारणा है। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तरीका अलग है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, उस कॉर्नर पे भी एक कॉलम है, उस कॉर्नर पे भी देखेंगे दोस्तों एक कॉलम है, और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं। अब सवाल आता है दोस्तों कि नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो सेप्टिक टैंक का साइज एक फैमिली के लिए कितना होता है? तो दोस्तों लोग जो है वो 7 से 7.5 फीट इसकी चौड़ाई रखते हैं। और आपको कम से कम दोस्तों अगर ये सिर्फ 3 चेंबर का है, आपको सॉकपिट नहीं बनवाना है, तो 13 से 13.5 फीट इसकी लंबाई होनी चाहिए। और ताकि दोस्तों हमें फ्यूचर में बार बार इसकी सफाई ना करवाने पड़े। अगर दोस्तों इसी में अगर सॉकपिट ऐड कर दिया जाए ना, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको जीवन भर जो है वो सेप्टिक टैंक को सफाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि सिर्फ स्लज उसी में रह जाता है, पानी सिर्फ आता है दोस्तों जो कि ज़मीन में सोखता जाता है। ठीक है, तो उसमें 15 से 16 फीट जो है वो लंबाई लग जाते हैं, चौड़ाई आपका उतना ही रहता है। इस वाले सेप्टिक टैंक की बात करते हैं ना, तो 7 फीट इसकी चौड़ाई तो लगभग ओके है, लेकिन दोस्तों लंबाई की बात कर लेते हैं ना, तो लंबाई ध्यान दीजिएगा, मैं टोटल लंबाई की बात कर रहा हूं दोस्तों, इस एंड से उस एंड तक। ठीक है, और वो लंबाई है मात्र 9 फीट। ठीक है, 9 फीट है, उसमें भी दोस्तों एक 10 इंच का दीवार यहाँ पे और एक 10 इंच का दीवार वहाँ पे और 2 5 इंच का पार्टीशन वॉल बीच में, मतलब 1 2 3 30 इंच, मतलब कि 2.5 फीट दोस्तों जो है वो इसमें से माइनस कर दीजिएगा ना, तो मात्र जो पानी रखने के लिए जगह है दोस्तों 2 फीट इधर से माइनस कीजिएगा ना, तो ये पूरा जो है वो 7 फीट था ना, तो 10-10 इंच दोनों तरफ से माइनस कीजिएगा ना, 2 फीट। ठीक है, तो लगभग 5 फीट 2 इंच बाई 7.5 फीट में अगर आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े एरिया का दोस्तों इसमें जो है वो सेप्टिक टैंक बन गया है, और साथ ही साथ दोस्तों ऊपर भी बनाने की योजना है, ये एक बहुत गलत डिसीजन है। स्टैंडर्ड साइज भी हमने बता दिया। हाँ, गहराई को लेकर के लोग परेशान रहते हैं ना, गहराई दोस्तों लगभग सेप्टिक टैंक का, वैसे तो दोस्तों बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, कैसा एरिया है, मिट्टी का सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, लेकिन एक नॉर्मल एक डेटा दे देता हूं दोस्तों जिस पे आप काम कर सकते हैं कि 8 फीट इसकी जो है वो गहराई आप रख सकते हैं। अब हमारे दूसरे टॉपिक पे आइए दोस्तों कि क्या सेप्टिक टैंक का जो कॉर्नर है वो हमारे कॉलम से बिल्कुल मैच कर सकता है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आप बिल्कुल इस तरीके के काम अपने साइट पे जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन आपको तरीका ये रखना होगा कि 8 फीट, जैसे दोस्तों 8 फीट इसका अगर आप गहराई रख रहे हैं ना, तो जनरली इसका 4 से 5 फीट दोस्तों गहराई रखते हैं। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि सॉइल कितना मजबूत है दोस्तों, उससे भी इसका गहराई डिसाइड होता है। ऑन एन एवरेज 4 से 5 फीट इसकी गहराई रखी जाती है दोस्तों, और सेप्टिक टैंक की 8 फीट। तो आपको ये 5 फीट का जो फुटिंग देता है ना, 5 फीट नीचे जो फुटिंग देते हैं, तो ये अगर 8 फीट है दोस्तों, तो इस वाले फुटिंग को 9 से 10 फीट जो है वो गहराई में आपको देना चाहिए, ताकि जो है वो ये बिल्कुल इस जगह पे आ सकता है। ठीक है, ये कॉर्नर यहाँ पे आ सकता है, मतलब जहाँ पे भी जितना आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए, जरूरी नहीं कि आप यहीं तक जबरदस्ती लाइए। आपको दोस्तों लगभग 7 फीट बाई 13-14 फीट आपको 3 चैम्बर के लिए, और 7 फीट बाई
15-16 फीट दोस्तों 4 चैम्बर के लिए जो जगह चाहिए ना, उसमें अगर कॉलम भी आ रहा है तो कॉलम की वजह से डरना नहीं है। यहाँ पे डर का माहौल है और रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं कि ये जो फुटिंग है ना, आपको ध्यान देना है कि इसकी जो गहराई है ना, उससे आपको 1 से 1.5 फीट नीचे डालनी है, ताकि कॉलम सेटलमेंट का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहे। और बिल्कुल जो है वो इसको सटा करके इसके नीचे जो है वो ये वाला ब्रिक वर्क है, इसके नीचे भी किया जाए, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।